और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नालागढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बद्दी के बरोटीवाला में सीएम जयराम का दौरा है। 2:30 बजे बरोटीवाला पहुंचेंगे सीएम। आपको बता दें, जयराम दून में परियोजनाओं और शिलान्यास करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 25 करोड़ की लागत की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होना है। साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि नई परियोजनाओं की भी वो घोषणा वहां पर कर सकते हैं। तो बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद नालागढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दून विधानसभा क्षेत्र में उनका दौरा है, वहां पर नई परियोजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। जनता को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा बद्दी के बरोटीवाला में सीएम जयराम ठाकुर 25 करोड़ की लागत से बनी कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। सहयोगी जगत फोनलाइन पर मौजूद। जगत, दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पाए हैं? जी जैस्मीन, बताना चाहता हूं, अभी सीएम जयराम ठाकुर बद्दी नहीं पहुंचे हैं। अभी करीबन 2:30 बजे के आसपास वो बद्दी पहुंच सकते हैं। बद्दी के बरोटीवाला में हेलीपैड में हेलीकॉप्टर के द्वारा वो पहुंचेंगे और उसके बाद वहीं पर वो दून विधानसभा के क्षेत्र में करीबन 25 करोड़ की जो योजनाएं परियोजनाएं का है उनका उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा उनकी ओर से। उसके बाद एक अमृत महोत्सव, जो कि हिमाचल के 75 वर्ष आजादी के 75 वर्ष होने के बाद एक कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर वो शिरकत करेंगे। उसी दौरान एक जनसभा को भी सीएम जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे, जिसमें क्षेत्र के लोग, दून विधानसभा क्षेत्र के हजारों की तादाद में जनता जो वहां पर पहुंचेगी। अभी आपको बता देना चाहता हूं कि दून विधानसभा क्षेत्र से मौके पर बरोटीवाला में लोग एकत्रित होने शुरू हो चुके हैं। सीएम जयराम ठाकुर के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग काफी मात्रा में एकत्रित खड़े हैं। साथ ही दून से विधायक परमजीत सिंह पम्मी और भाजपा नेता व दून मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो दून विधानसभा क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर का ये दौरा है काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दून से जो विधायक है परमजीत सिंह पम्मी का कहना है कि इन 4.5 सालों में करोड़ों रुपए के जो कार्य है वो यहाँ पर करवाए गए हैं और 25 करोड़ की जो परियोजनाओं का जो उद्घाटन और शिलान्यास है वो आज सीएम जयराम ठाकुर करने वाले हैं। और इस दौरे के दौरान क्षेत्र की जनता को सीएम जयराम ठाकुर करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। साथ ही चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनावों के चलते भी यहाँ पर दून विधानसभा के क्षेत्र में किस तरह किसको टिकट देना है उसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हो सकती है। दून विधानसभा के क्षेत्र से विधायक परमजीत सिंह पम्मी मौजूदा विधायक हैं और यहाँ से राजनीति की बात की जाए तो ज्यादातर जो दून क्षेत्र में है ये एसटी समाज से संबंधित हैं। पहली बार दून विधानसभा के क्षेत्र में इन्होंने भाजपा के टिकट से पिछली बार लड़ा था और जीते थे। अब भी मौजूदा विधायक हैं और उसके बाद आने वाले समय में किसको टिकट दी जानी है इसको लेकर भी अटकलें लगी हुई है। किस व्यक्ति को यहाँ से टिकट दी जाएगी, राजपूत समाज के किसी पर्सन को दी जाएगी, एसटी समाज के पर्सन को किसी को टिकट दी जाएगी, इसको लेकर भी चर्चाएं क्षेत्र में लगातार जारी है। आज सीएम के दौरे के बाद ये सारी जो बिल्कुल जगत, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चौपर यहां पहुंचेगा और जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव और प्रगतिशील हिमाचल के तहत जिस तरीके से हर विधानसभा में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, उसी क्रम में आज दून विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया जगत तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम जयराम सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। यहां रोहरी में उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम जयराम के साथ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, सांसद सुरेश कश्यप, विधायिका रीना कश्यप मौजूद रहीं। खबर जिला मंडी से, जहां के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के मौजूदा विधायक कर्नल इंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और टिकट नहीं मिलने पर संगठन के लिए काम करेंगे। ये बात उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक, हम कह सकते हैं कि लगातार तीसरी बार सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का परचम लहराने वाले कर्नल इंद्र सिंह ठाकुर जी। कर्नल जी स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू वेरी मच। लगातार 3 बार आप सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, लेकिन अब आप उम्र के उस पड़ाव पे हैं
जिसमें हम कह सकते हैं कि भाजपा ने एक शायद क्राइटेरिया लगा दिया है, आप 75 से अधिक उम्र के हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी आपका टिकट पक्का है या फिर यहाँ पर टिकट बदलने वाला है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया साक्षात होने का। जहां तक आपने टिकट की बात की, टिकट देना तो पार्टी का काम है, उनके कार्य क्षेत्र में आता है। टिकट देंगे तो लड़ेंगे, दबा करके लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर टिकट नहीं देंगे तो पार्टी का साथ देंगे। कांग्रेस में टिकट के लिए कल आवेदन देने का आखिरी दिन था और अब तक पार्टी को 67 सीटों के लिए 1347 आवेदन मिले हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने ये जानकारी दी। तो तकरीबन 1350 के करीब जो टोटल नंबर्स जो आवेदन आए हैं वो 1350 के करीब हैं, और जिसमें आप देखें कि हमने ऑनलाइन भी ये सुविधा दी थी और ऑफलाइन भी थी। ऑनलाइन जो है 677 लोगों ने जो है आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए, और 670 जो लोगों ने ऑफलाइन ये अप्लाई किया है। तो टोटल नंबर जो बना है, आप ये समझें कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें जो है 1350 के करीब लोगों ने कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और उन प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने और जनसभा करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटी के पास 18 उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट का आवेदन किया है, जिसमें मनाली विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आंधी विधानसभा क्षेत्र से 4 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। वहीं बंजार विधानसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किए हैं। इसमें कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र महिला उम्मीदवार प्रेमलता ठाकुर ने टिकट के लिए आवेदन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनावों के लिए जो आवेदन देने की जो तिथि थी वो आज आखिरी थी। इस दौरान मनाली विधानसभा से 11 लोगों ने हमें आवेदन दिए, कुल्लू विधानसभा से 1, बंजार से 4, आनी से 4। आज हमें ये आवेदन दिए गए, जिन्हें हम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष को पहुंचाएंगे और आने वाले चुनावों के लिए जो भी टिकट आवंटन की कार्रवाई होगी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा होगी। कांग्रेस का टिकट पाने के लिए एक चाय वाले ने भी पार्टी में आवेदन दिया है। इस चाय वाले का नाम देवेंद्र कुमार उर्फ डीके भाई है और ये कांग्रेस मुख्यालय में कैंटीन चलाते हैं। देवेंद्र ने शिमला शहरी क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट पाने के लिए आवेदन दिया है। देवेंद्र 1982 में यूथ कांग्रेस से जुड़े थे और वो कांग्रेस मुख्यालय में 18 साल से चाय बेच रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गारंटियों पर कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हमला बोला है। सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि गारंटी देने में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होड़ लगी है और भाजपा के खिलाफ आम जनता को भड़काने की कोशिश में ये गारंटियां दी जा रही हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जिस पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं को भरोसा ना हो, वो जनता को उनकी गारंटियों पर क्या भरोसा होगा। देखिए, पहला मेरा जो है वो कहना तो यही है कि वो सत्ता में आएंगे ही नहीं, वो आ ही नहीं सकते, इसीलिए ये गारंटियां दे रहे हैं। ये तो सिर्फ दूसरे स्थान के लिए जो है वो होड़ है, कंपटीशन है, क्योंकि एक दिल्ली की पार्टी भी यहाँ पर जो है वो गारंटियां दे रही हैं। अभी तक वो 3 ही गारंटियां दे पाए थे, इसलिए उनके कंपटीशन में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दे दी, जिसमें गोबर भी खरीद रहे हैं वो। और गौमित्र को जो है वो उसको बोलते हैं कि ये तो भारतीय जो है गौमूत्र पीने वाले हैं।
तो ये 10 गारंटियों में जो है वो उनको अपने आप को ही मालूम नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता जो है वो उनको मालूम नहीं है कि क्या गारंटियां दे दी। छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से आकर के जो है वो कुछ नेता यहाँ गारंटियां दे रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं कि भी स्वास्थ्य मोबाइल यूनिट हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल यूनिट पहले से ही हर गांव में जा रहा है, जिसमें डॉक्टर भी होता है, टेक्नीशियन भी होता है, स्टाफ नर्स भी होती है, दवाइयाँ भी होती हैं, टेस्ट भी होते हैं। इनको ये मालूम नहीं कि ये ओपीएस जो है वो केंद्र से बात करके होगी या अपने आप कर लेंगे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कक्ष में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक उपायुक्त डीसी राणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 11 सितंबर तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत 3 और 4 सितंबर को संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए मतदान केंद्र स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि पात्र लोग मतदाता सूची में अपना नाम जरूर पंजीकृत करें। उन्होंने मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करने के लिए जागरूकता गतिविधियों में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी सहयोग देने को कहा है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन आने वाले कुछ समय में होगा और उसी कड़ी में वोटर जो हमारी लिस्ट है जो विधानसभा में यूज़ होगी उसका रिवीजन जो है वो चल रहा है और ये रिवीजन 16 तारीख से शुरू है और ये 11 सितंबर तक चलेगा। इसमें स्पेशल कैंपेन डेज हैं, एक तो पीछे हो गए, अब 3 और 4 सितंबर को है। उस दिन पूरा दिन जो हमारा बूथ लेवल ऑफिसर है वो पोलिंग स्टेशन में बैठेगा और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में अभी दर्ज नहीं है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में पोलिंग स्टेशन पे आके कर सकते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी लंपी रोग फैलता जा रहा है। सबसे पहले लंपी वायरस के मामले राजस्थान और गुजरात में आए थे, जिसके बाद ये हिमाचल में भी फैल गया। इस मामले में आईसीएमआर की पूर्व महानिदेशक ने कहा है कि जागरूकता से ही इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और पीड़ित मवेशियों के दूध से लोगों में ये रोग नहीं फैलता, क्योंकि देश में लोग दूध उबालकर ही पीते हैं। कैटल में जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है ये ज़माने से होता है और ये ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है।
ओनली रिसेंटली जो लंपी डिजीज है ये ह्यूमन में बच्चों में ट्रांसमिट हुआ केरला में और कुछ और स्टेट्स में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। लेकिन मेन डिजीज ये कैटल में होता है और कैटल में 7 वेरिएंट्स होते हैं। जितना जल्दी आप लक्षण पकड़े उतना अच्छा आप ट्रीट कर सकते हो और प्रिवेंशन का भी कर सकते हो। जगह लगा के इन्हीं फार्मर को कि लगा के अपना गाय या भैंस जो भी है उनको ये लक्षण हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, कोई स्किन प्रॉब्लम हो रहा है और एनिमल बिहेवियर में वीक हो रहे हैं, तुरंत उनको सेपरेट कर दें अपना हर्ड से। सपोजिंग आपका 10 काऊ है, एक काऊ का आएगा तो पूरा उसको पूरा दूर आइसोलेट करें और उसके बाद नियरेस्ट वेटरनरी हॉस्पिटल जो भी है उधर जाएं, उधर एक्सपर्ट के साथ आप बात करें और दे विल गाइड यू। ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये बड़ा जल्दी से फैल रहा है गायों में, और आपने सुना है, देखा है कि राजस्थान, गुजरात और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और हिमाचल तक में अब ये पहुँच रहा है, और कई जगह जैसे उत्तर प्रदेश और जगह में भी फैल रहा है। और कई जगह जहाँ ये बीमारी नहीं थी वहाँ ये देखा गया कि कैटल ट्रांसपोर्टेशन से ये बीमारी वहाँ पहुँच रही है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से हमें इस बात की ध्यान रखना है कि हमें इसको फैलने नहीं देना है, और टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हमें रोक सकते हैं। कांगड़ा में लंपी वायरस से 7,235 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 350 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं कई पशुपालक अपने वायरस प्रभावित पशुओं को खुले में छोड़ दे रहे हैं, जो खतरे को और बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला ज्वाली उपमंडल की कोटला पंचायत में सामने आया। यहां किसी पशुपालक ने लंपी वायरस के पीड़ित गाय को आवारा छोड़ रखा है। स्थानीय नागरिक अमन राणा ने बताया कि उन्होंने कोटला में 30 अगस्त को लंपी वायरस से प्रभावित एक गाय देखी, जिसके कान में टैग भी लगा हुआ था। टैग नंबर को जब पशुपालन विभाग के अधिकारियों को भेजा गया तो पता चला कि गाय मालिक ज्वालामुखी में है, और जब गाय की सूचना दी गई तो उसने बदसलूकी के बाद फोन काट दिया। अब डीसी कांगड़ा ने गाय पालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 30 अगस्त को जब मैं किसी कार्य के लिए यहाँ कोटला में आया तो यहाँ पे पुराने पुल के पास एक आवारा गाय मिली, जो उस वायरस से ग्रस्त थी, जो वर्तमान में बहुत ही चला हुआ है, जिससे अनेक पशु मर रहे हैं। लंपी वायरस उससे ग्रस्त थी और उसके ऊपर टोकन नंबर भी लगा हुआ था। उस टोकन नंबर को मैंने वेटरनरी डॉक्टर कोटला को बताया तो उन्होंने बताया कि ये टोकन जो है ज्वालॉजी से रजिस्टर्ड है किसी के नाम से, और नंबर भी था उसमें जो डिटेल निकाली गई उनके द्वारा। सोलन में सब्जी मंडी के पास एक महिला का शव मिला है। ये महिला पिछले 3 दिनों से गायब थी। पुलिस के मुताबिक सुबह 2 लोगों ने आश्रय गौशाला के पास कुत्तों और पक्षियों का झुंड देखा, जो एक महिला के शव को नोचने का प्रयास कर रहे थे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये महिला कथेड़ में ढाबा चलाती थी और उसका पति कबाड़ी का काम करता है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला का शव पड़ा है, जिसकी तस्दीक हेतु थाना सदर से टीम आई थी मौके पर। शव एक महिला का है जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। फॉरेंसिक टीम को जो है वो मौके पे बुलाया गया है और उसके बाद जो है मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वैसे यहाँ पे नीचे मक्खियाँ वगैरह लग रही थी ना, कुत्ते भी बहुत लग रहे थे, तो एक भैया है उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, हम देख के आते नीचे कि क्या चीज़ है, क्यों इतना हो रहा है। फिर हम गए थे देखने तो वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी, तो हमने तिरपाल हटा कर देखा उसको, तो उसकी आधी यहाँ वाली हाफ मतलब बाजू वाली बॉडी पूरी खाई हुई थी। हाँ, तिरपाल पहले का पड़ा था, तिरपाल, गद्दा, कपड़ा, फिर उसके ऊपर पत्थर भी था रखा हुआ। हाँ, ये सामने ही है कि कबाड़ी वाले हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ है। बिलासपुर में बरमाणा के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है। अभी भी पूरे प्रदेश में 31 सड़कों पर आवागमन शुरू नहीं हो पाया है। कुल्लू में 9, मंडी में 7, जबकि शिमला में 5 सड़कें बंद हैं और उन पर यातायात पूरे तरीके से बाधित है। पूरे प्रदेश में 7 ट्रांसफार्मर्स भी ठप पड़े हैं, जिसमें बिजली आपूर्ति में समस्याएं आ रही हैं।
हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। प्रदेश में अब तक 293 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग अभी भी लापता हैं। इस बारिश की वजह से 34 पक्के और 134 घर जमींदोज हो चुके हैं, जबकि 101 पक्के और 779 घरों को आंशिक नुकसान हुआ है। इस दौरान 724 मवेशियों की भी मौत हुई है। राजस्व विभाग और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा का कहना है कि अब तक करीब 1981 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया जा चुका है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 961 करोड़, जल शक्ति विभाग को 754 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से मदद मिली है और पूरा आंकलन होने के बाद और मदद मिलेगी। जुलाई और अगस्त में ज़्यादा बारिश हुई है और इस बार लगभग 18 वर्षों के बाद 18 वर्षों में तीसरी बार ऐसा है कि जब सामान्य मानसून हुई है। एक बार 2010 में 11% सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई थी, 2018 में सामान्य से 12% ज़्यादा हुई थी और इस बार जो है अभी तक लगभग बराबर सामान्य जो बारिश चल रही है। बहुत नुकसान हुआ और उसके कारण जो है अभी तक लगभग 1981 करोड़ का जो है खर्चे का आंकलन किया है। हिमाचल प्रदेश में 2018 के बाद मानसून की बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। अनुमान है कि इस बार की बरसात नुकसान के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मानसून सीजन में सोलन पीडब्ल्यूडी मंडल के नुकसान की बात की जाए तो यहां पीडब्ल्यूडी को अभी तक 7 करोड़ 66 लाख का नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग सोलन के एक्सीएन अरविंद शर्मा ने बताया कि बारिश के दौरान सड़कें पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जहां अब भी निर्माण कार्य शुरू होने बाकी हैं। उसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन को दे दी गई है और रेन डैमेज फंड आने के बाद बचे हुए कार्यों को पूरा किया जाएगा। देखिए, इस बार की मानसून में काफी नुकसान इस मंडल में विभिन्न सड़कों पे हुआ है। तो इसका आंकलन अभी हमने जो रिपोर्ट भेजी थी उच्च कार्यालय को, उसमें लगभग 7 करोड़ 66 लाख के आसपास हमने नुकसान का आंकलन किया है, जिसमें कई तरह की डैमेज हुई हैं रोड्स में, जैसे स्लिप्स आए हैं, कई जगह क्रस्ट डैमेज हुआ है और कई जगह वैली साइड में स्लाइड हुआ तो वहाँ ट्रेनिंग वॉल्स वगैरह या प्रोटेक्शन वर्क की जरूरत होगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों का आंकलन करते हुए लगभग 7 करोड़ 66 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और इसे हमने उच्चाधिकारियों और जिला प्रशासन को सूचना दे दी है। खबर बिलासपुर से, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग चंद्र ने की, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त ने दियोथ पंचायत में 15 किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपीज बांटी। उन्होंने बताया कि पहले इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा पॉलिसी की कॉपी नहीं दी जाती थी, लेकिन सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फसल बीमा की पॉलिसी लेने पर किसानों को उनके घर पर पॉलिसी पत्र बांटने का फैसला लिया है। आज यहाँ पर हमने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो कैंपेन चल रहा है हमारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत, उसको लॉन्च किया है। इसमें हमने पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन करानी है। जिला बिलासपुर में 14,192 पॉलिसीज जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के घर द्वार पहुंचनी है। तो आज जिला बिलासपुर में हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बचत भवन से इस कार्यक्रम को जो है स्टार्ट किया है, ताकि किसानों को उनके हाथ में उनकी पॉलिसी मिले और वो इसका जो है उनको अपनी पॉलिसी के बारे में जानकारी रहे और वो अपनी इस योजना का जो है अधिक से अधिक। नूरपुर के ज्वाली सिविल अस्पताल में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। विधायक अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि ये मोबाइल क्लिनिक एम्बुलेंस सेवा लोगों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाएगी और ये योजना दूर के सीमित स्वास्थ्य सुविधाओं वाले इलाकों के लिए वरदान साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है मुख्यमंत्री एम्बुलेंस सुविधा, ये हर गांव में जाएगी और मुफ्त में लोगों के टेस्ट भी करेगी, लोगों को दवाई भी बांटेगी और ये डेली हर प्रतिदिन किसी न किसी गांव में जाएगी, किसी न किसी पंचायत में जाएगी। जिला कांगड़ा में 6 हॉस्पिटल्स को मिली है, 5 हॉस्पिटल्स को, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र के ज्वाली के सिविल हॉस्पिटल को भी चुना गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्य के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे आशा है इस सुविधा से
काफ़ी सारे जो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। बिहार के मधुबनी में शहीद हुए एसएसबी जवान देवराज का चंबा के किहार गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। जवान देवराज को बिहार के मधुबनी में शराब माफियाओं ने गाड़ी से कुचल दिया था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। सोलन के पीजी कॉलेज में एडमिशन का दौर चल रहा है। इस बार भारी संख्या में पीजी कॉलेज में छात्र एडमिशन ले रहे हैं। एचओडी सुनीता बिष्ट ने बताया कि उनके कॉलेज में इस बार लगभग 4000 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। अभी भी कुछ सीटें खाली हैं, जिन पर एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। मैं सुनीता बिष्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एचओडी हूँ और यहाँ पे सीनियर मोस्ट हूँ। और यहाँ पे जो आजकल जो हमारी एडमिशन्स थी 31 अगस्त तक जो है यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन करी थी, तो उसके कारण हमारे पास अभी लगभग 3940 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है। और अब क्लासेस भी हमारी रेगुलर चल रही है। इसमें बीबीए, बीसीए, बीवॉक और साथ में जो है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम्स की क्लासेस चलनी शुरू हो गई है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के साथ। नमस्कार।